बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से टॉपिक अपना शुरू करेंगे। यहां पर जो चल रहा था दैट वाज बेटा कौन सा टॉपिक की चर्चा कर रहे थे हम? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 12 से 16 नंबर का। कोई डाउट ही नहीं है कि क्वेश्चन ये नहीं हो एग्जाम में। ठीक, इसके ही बड़े सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर भी लिए थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे करने के लिए। बेटा ऐसे ही था ना? चलिए विदाउट एनी मोर टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं कुछ शुरू कर रहा हूं नए क्वेश्चंस यहां पर, फिर हम पुरानी चर्चा भी वापस दोबारा से ट्रैक पर ले आएंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14। मैंने आपको क्या बताया था? एनपीओ के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आप क्या करिएगा? जब हम एनपीओ के फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे तो मेरे पास 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या था बताना जरा। उसके अलावा और फाइनली क्या था? मैंने कहा भाई कुछ हो, पूछे ना पूछे, लेकिन आपके पास ये 4 चीज होनी चाहिए। जो दिया है आपको ठीक, बाकी आप खुद से तैयार कर लेना, बेशक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर मैंने कहा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंट की फॉर्म में दी होगी उसकी पोस्टिंग तो करना एक जगह, और जितनी भी एडजस्टमेंट दी होंगी उनकी करना बेटा कैसे? 2 पोस्टिंग। कोई बताएगा इसकी एक पोस्टिंग मैंने क्यों कराई? भाई एक तो खुद ब खुद अकाउंट में करके दे रखी है उसने, तो बस एक ही और करनी है आपको। और जो कोई इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट की फॉर्म में है, इसका मतलब उसने कोई पोस्टिंग उसकी की नहीं, तो 2 जगह पोस्टिंग आप खुद कर लेना। कौन सी दिक्कत वाली बात है? यही बात थी कि नहीं थी? साथ में मैंने कुछ एडिशनल आपको बताए कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बड़ा कॉमन रहा करेगा, फिर एक एक्सपेंसेस का अकाउंट के ऊपर भी मैंने आपके साथ चर्चा की। इसी में मैंने बताया आपको कि कई बार ये स्टेशनरी अकाउंट और साथ में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी साथ बना करेंगे। बेटा इन सब अकाउंट्स की भी चर्चा मैंने आपके साथ अलग अलग क्वेश्चंस में की थी। ऐसा ही था कि नहीं था? चलिए तो एक काम करते हैं, फिर से एक नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रूल सारे के सारे वही रहेंगे, बस मुझे और प्रैक्टिस ही बढ़ानी है क्वेश्चंस की। मैंने पहले ही बताया, फिर बता रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, उतनी ही गलतियां कम होंगी। डेबिट का क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट का डेबिट में लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 मेरे साथ। अपेरेंटली देखकर बताओ क्या क्या दिया हुआ है और क्या बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मत पढ़ना, क्या दिया हुआ है पहले शुरू में दिया हुआ है आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट, बोलो बेटा। उसके बाद दिया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बाकी सब कुछ और भी बोल रहा है। एक बात तो क्लियर है, बताओ क्या? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट, और साथ में जरूरत होगी तो एडिशनल अकाउंट बना लेंगे। रिक्वायरमेंट 2 ही है, फिर भी पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। देखना लास्ट में लिखा हुआ लाइन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैं डेट नहीं पढ़ रहा, मैं डेट को हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ता हूं, समझने में आसानी हो जाती है। बेटा बोलो यही पूछ लिया? सिंपलेस्ट कैटेगरी है क्वेश्चंस की, लेकिन उतनी ही ज्यादा सूझबूझ का परिचय देना होगा। ठीक, समझना शुरू करो मेरे साथ साथ। मुझे ये बताइए एडजस्टमेंट में क्या क्या पड़ा हुआ है अकाउंट के बाहर? पढ़ लो, अपने लिए ही पढ़ लो क्या क्या पड़ा हुआ है एक बार। ओपनिंग बैलेंस शीट,
क्लोजिंग बैलेंस शीट तो आप बोल ही रहे हो बनाने के लिए, बाकी जो एडजस्टमेंट में अकाउंट की जरूरत होगी वो बना लेंगे, वरना कोई बात ही नहीं है। देखिए एडजस्टमेंट के नाम पर क्या दिया हुआ है उसने, बिल्डिंग फर्नीचर क्रिकेट इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस और इनका डेप्रीसिएशन, यानी कि इन्हीं में लेकर कुछ काट छाट और थोड़ी बहुत होगी तो होगी, बाकी में आपको सीधा कंक्लूजन ड्रॉ करना है। शुरू करो। रिसीट साइड पहला आइटम क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 4,200 रुपए। बताइए बेटा क्या करोगे इसका, एक ही जगह पोस्टिंग करनी है। ओपनिंग मेरे साथ साथ करोगे सभी, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट बेटा दिखा दो यहां पर, कैश एंड बैंक बैलेंस, क्या कैश बैलेंस दिखा दो, कुछ क्लियरली बोला नहीं है उसने, क्योंकि कितना बेटा 4,200 रुपए कैश बैलेंस 4,200 रुपए। अगला आइटम पढ़िए, एंट्रेंस फीस। जरा एक बात बताओ, हिंदी में बोल बोल कर बताओगे मुझे, एंट्रेंस फीस पड़ी हुई है रिसीट साइट पर 98 पिछले साल की, 99 करंट ईयर की, हिंदी करके बताओ, और हाथ के हाथ इसको कंपेयर कर लेना इनकम में भी। कुछ देखो, जो रिसीट्स होंगी वो इनकम साइड पर पड़ा होगा और जो पेमेंट्स होंगी वो खर्चे में होगा। डेबिट क्रेडिट कॉरस्पॉन्डिंग होगा ना, लेकिन फर्क हो सकता है कुछ। अब उस फर्क का आपको निष्कर्ष निकाल कर देना है। एंट्रेंस फीस अपने आप से पढ़ो दोनों साइड, और मुझे हिंदी करके बताओ पूरे स्टेटमेंट की क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़ लो, यही करना है बस। इसमें खाते वाते नहीं बनवाऊंगा इस बार, सारा काम सीधा कंक्लूजन ड्रॉ करवाऊंगा इस बार आपसे, सारे कंक्लूजन्स ही ड्रॉ करवाऊंगा आपसे। कराओ बेटा, एंट्रेंस फीस की हिंदी करके बताओ पूरी की पूरी, हिंदी में बोल के बताना है तभी निष्कर्ष निकाल पाओगे, वरना ईयर पढ़ते रहोगे 96 का 200, 97 का 300, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं बता रहा हूं आपको, खुद से हिंदी में बोलो उसे अपने मुंह से क्या लिखा हुआ है, तब दिमाग में घुसेगी बात वो। ये देखो बेस्ट क्वेश्चन है तीनों, 14, 15, 16 बेस्ट क्वेश्चन है अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के। बेस्ट क्वेश्चन है बता रहा हूं मैं आपको, ठीक करो। बताओ एंट्रेंस फीस क्या बोल रहा है, देखो हिंदी सुनो मेरी। अब सर एंट्रेंस फीस करंट ईयर की कमाई थी मेरी 10,500 रुपए, बोलो हां। सर मैंने इस साल 10,500 रुपए की कमाई एंट्रेंस फीस के नाम की है, लेकिन सर मैंने इस साल के प्राप्त कितने किए हैं? ओहो, क्या मतलब हुआ? 500 रुपए तो इस साल की एंट्रेंस फीस जो मैंने कमाई थी वो बकाया है, अभी ड्यू है, मिलनी बाकी है। और एक चीज और बता रहा है सर वो, कि एंट्रेंस फीस मिली है कब की? पिछले साल। इसको ना मैं फिर बता रहा हूं, कभी भी 96, 97 मत पढ़ा करो। क्या पढ़ोगे हमेशा? पिछला साल, करंट ईयर, अगला साल। कंक्लूजन ड्रॉ करने में आसानी रहती है, वरना घूमते रहोगे 96, अब 96 कौन सा था, ये पुराना था, नया था, परेशान रहोगे। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? तो एंट्रेंस फीस पिछले साल की भी 1,000 मिली। पिछले साल की क्यों मिली है सर? ये पिछले साल की ड्यू रही होगी, बोलो बेटा। तो देखना जरा, एंट्रेंस फीस ड्यू, ओपनिंग कितनी दिखा दूं, जल्दी बोलो बेटा। एसेट ही तो है मेरी, मिलनी थी। और करंट ईयर की एंट्रेंस फीस ड्यू कितनी है? हाँ 10,000। शर्म तो नहीं आ रही होगी 10,000? बेटा कितनी इनकम थी? इनकम 10,000, इसमें से कितनी मिल गई थी, कितनी बच गई? बेटा देखना, सबकी एक एक जगह पोस्टिंग हो गई क्या? क्या हो गया? बेटा देखना, सबकी एक एक जगह इनकम हो गई, पोस्टिंग हो गई क्या? 3 फिगर्स उठाई थी मैंने, कौन कौन सी?
एक तो उठाई थी मैंने 1000 वहां से, ये आ गई देखो। एक 10,500 और 10,000 की फिगर थी, वो भी काट पीट करके दिखा दी। बेटा बोलो रूल ठीक चल रहा है मेरा? सबकी एक एक जगह पोस्टिंग हो गई। अब आप काम शुरू करोगे अपने आप। सारा का सारा ये वाला साइड, रिसीट साइड, इनकम साइड से कंपेयर करो, निष्कर्ष निकालते चलो। सारी की सारी पेमेंट साइड, खर्चे, भाई जब खर्चा है तो पेमेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, कम या ज्यादा, उसके निष्कर्ष यहां से निकालो। जरा करो 5 मिनट आपके लिए। मुझे क्या करना, मुझे सब आता ही है। आप जितना सोचोगे उतना ज्यादा बेहतर। मैं फिर बता रहा हूं, बेस्ट क्वेश्चन है ये, और बोल के नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। बोलो उसको अपने मुंह से, अच्छा ये कमाया, अच्छा ये मिल गया, ओहो तो इसका मतलब ये रहा होगा। अगर आप मुंह से नहीं बोलोगे नहीं निकाल पाओगे निष्कर्ष। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, आप सिंपल देसी तरीके से करो भाई, समझ में आएगा। करो। अपने आप करो भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगले दोनों क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, फिर आपके ये। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं, तो वहीं से सारा निष्कर्ष। वैसे मैं खाता बनवा सकता हूं उसका, आपको काम कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, लेकिन बिना खाते बनाने के बोल रहा हूं, जिससे पढ़ना भी आ जाए आपको। करिए, आओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखते हैं मेरे साथ। अब बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट चेक कर रहे हैं मेरे साथ, देखना क्या बोल रहा है। सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम कितनी थी इस साल की? इनकम कितनी थी? 15,600। आओ देखते हैं क्या रिसीव हुआ। ओहो, पिछले साल के एक बात तो क्लियर है, एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं है ना, जो कुछ निष्कर्ष निकालना है यहीं से निकालना है। पिछले साल के 600 मिले, क्यों मिले? पिछले साल के ड्यू रहे होंगे। इस साल के 15,000, ओ सो सैड। कितनी कमाई थी इस साल की? मिले कितने? क्या क्या मतलब है? इस साल 600 के ड्यू होंगे। कुछ और भी मिला है भाई, कुछ और भी मिला। क्या मिला है? मुझे 400 मिल गए अगले साल के। ओहो, इसका मतलब क्या है? प्रीपेड। नलायक, प्रीपेड नहीं, रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो बेटा, निष्कर्ष आ गया। अगला देखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कमाई कितनी थी मेरी? इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर 4,000 की कमाई बनती थी, लेकिन मिली कितनी? क्या मतलब है? नहीं, अब इसमें दो बातें हैं, मैंने बता रखा। देखता हूं कितने बच्चों को याद है। 4,000 रुपए की कमाई है, मिले 3,000, मिले 3,000, मिले 3,000। 1,000 रुपए क्यों नहीं मिले? बातें दो हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं बातें दो? बताओ फटाफट से। हो रहा है वीकनेस की वजह से, ये शिविर कर रहे हैं, मैं खुद अजीब लग रहा है। नहीं वो वीकनेस है। 4,000 रुपए में से 3,000 मिले, 1,000 नहीं मिले। दो बातें हो सकती हैं। सर वो 1,000 रुपए पिछले साल ही मिल गए थे, इंटरेस्ट के एडवांस में मिल रखे थे, या
सर 1,000 रुपए इस साल के बकाया हैं। मैंने बताया था क्या ओपिनियन लोगे? हमेशा आउटस्टैंडिंग, हमेशा बकाया। सिर्फ एक चीज होती है एडवांस में अगर है तो, इंश्योरेंस। सिर्फ प्रीमियम एडवांस में होता है, बाकी सारे खर्चे कमाई कुछ एडवांस नहीं मिलता। कमाई आएगी तो बाद में आएगी, उधार होगी। अगर अज्यूम करना है ना मुझे, भाई 1000 क्या मानूं, या तो 1000 मिल गए होंगे पहले इसलिए कम मिले, या भी मिलने बाकी हैं तो भैया मिलने बाकी हैं। एडवांस कुछ नहीं होता, एडवांस तो बस एक ही चीज होती है, कुछ ना कहे तो कौन सी। चलो आओ इसको ड्रॉ यहां पर कॉपी कर लेते हैं सारी। पहला सब्सक्रिप्शन पिछले साल का ड्यू था। बेटा कहां दिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो बता दो। सब्सक्रिप्शन ड्यू हाउ मच, 600। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना दिखा दूं अब? भाई कमाई कितनी थी मेरी, 15,600। उसमें से कितने मिल गए थे, 15,000। ओहो 600। बेटा मैं जान के लिख के दिखा रहा हूं आपको ये, जिससे समझ में आए कि सबकी एक एक जगह पोस्टिंग रूल के मुताबिक मैं करके चल रहा हूं। और अगले साल का कितना, 4,000। तो क्या लिख दूं उसे मैं, सॉरी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना, लायबिलिटी 400। पता है गलती अब हम क्या करते हैं, जनरली गलती ये होती है जो लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से है। ये 400 यहां लिख दोगे और ये 600 इस तरफ लिख दोगे, वो बैलेंस शीट मिलेगी ही नहीं। ये प्रैक्टिस से आएगा बस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही ज्यादा ये अपने आप फ्लो में आ जाएगा कि ये एडवांस लायबिलिटीज में होता है और ये एसेट में आएगा। चलिए वापस आइए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मैंने क्या माना, क्या मानना उचित रहेगा? हाँ जी, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 4,000 कमाई थी, 3,000 ही मिली, 1,000 अभी मिलने। करो जी बाकी साइड करो, पेमेंट साइड और एक्सपेंसेस साइड कंपेयर करना शुरू करो। 2 मिनट आपके लिए फिर से सोचो, निष्कर्ष निकालो, काम करो। खत्म बस क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद निकालिए निष्कर्ष अपने आप। करो बेटा, बोल बोल के करना, मैं फिर बोल रहा हूं उसको। बोलने से ना वर्ड्स जब निकलते हैं तो वो दिमाग में अपने आप घुसते हैं फिर, वरना बस फिगर कंपेयर करते रहोगे, वरना सिर्फ फिगर कंपेयर करते रह जाओगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड सैलरी, बढ़िया पॉइंट है ये प्रिंटिंग स्टेशनरी का। इसकी हिंदी चाहिए होगी मुझे आपसे, क्योंकि बाकी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसके अलावा खास। वो जो प्रिंटिंग स्टेशनरी का पॉइंट है उसका विवरण डिटेल में मुझे आपसे चाहिए होगा। Always assume the expenses to be outstanding in the absence of any information other than insurance premium. सबको आउटस्टैंडिंग ही मानेंगे हमेशा। सर ऑडिट फीस तो है ही नहीं, क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी बोलो ना। खर्चा था कितना, 500, पेमेंट कितना किया ही नहीं, तो क्या मतलब है इसका? पूरी आउटस्टैंडिंग रही। क्या हो गया भाई, फिर निकालो निष्कर्ष। ये सब काम अकाउंट बनाकर कर सकते हैं, मैं जानकर इन क्वेश्चंस में अकाउंट से नहीं करवा रहा काम, जिससे आपको पढ़ना भी आ जाए ठीक से। आओ जी करें शुरू बेटा। आइए, पहला मैनेजर सैलरी 1500 और 1000। हिंदी करना क्या था, ये 1500 रुपए खर्चा था पूरे साल का, लेकिन भुगतान कितना किया, 1000। अच्छा 500 पिछले साल पे कर रखा होगा, हो सकता है, वो ओपिनियन भी ठीक है, बट बेहतर नहीं है। बेहतर क्या मानोगे,
इस साल के, यानी आउटस्टैंडिंग रही मैनेजर सैलरी, हाउ मच? 1500 माइनस 1000, हाउ मच? 500। आगे आइए, प्रिंटिंग स्टेशनरी की हिंदी करो। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी की मुझे पूरा सेंटेंस में हिंदी करके बताओ, कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। खर्चा कितना था पूरे साल का? 2400। पेमेंट कितना किया? 2600। ये तो फालतू पेमेंट कर दिया भाई, ये तो फालतू पेमेंट कर दिया। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो भाई, कोई बोल के बताओ ना क्या है प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बारे में कोई कुछ कंक्लूड करके बताना चाह रहा हो मुझे 2 लाइन में, तो बोल दो उस 2 लाइनों को, बताओ जी। 600 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। अच्छा फिर? ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। सर खर्चा 2400 का था इस साल का, लेकिन साफ खुद ही बता रहा है कि 400 तो इस साल के दिए ही नहीं मैंने इस साल के कितने दिए हैं? 2000। 400 तो इस साल के आउटस्टैंडिंग हो गए। लेकिन सर जब 2000 आप कह रहे हो दिए हैं, तो पेमेंट में 2600 क्यों पड़े हैं फिर? ये बोलो क्यों पड़े हैं भाई? 600 पिछले साल के होंगे। हाँ बोलो बेटा, पिछले साल का दिखाओ। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी हाउ मच? 600। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग स्टेशनरी तो दे ही रखा है साफ साफ, 400। ये कैसे आया? ये आया 2600 माइनस 2000। देखना सबकी एक एक जगह पोस्टिंग हो गई होगी। 2600 की एक जगह हो गई पोस्टिंग, 2000 की हो गई, 400 की हो गई। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी इसमें अब कुछ भी नहीं बचा, करो फटाफट से। करो इन सबको, पॉइंट्स को, बाकियों को। 2-2 मिनट दे के चल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी नहीं कर पाओगे बाद में बोर्ड से। जी बेटा पढ़ें क्या? एडवर्टाइजिंग 1200 रुपए, खर्चा 1600 रुपए, क्या कहिएगा? आउटस्टैंडिंग रहा होगा एडवर्टाइजिंग का, कितना हुआ बेटा? ये रहा 400 रुपए। ऑडिट फीस 500 खर्चा था। भाई साहब कुछ भी तो पेमेंट नहीं है। गजब देख रहे हो ऑडिटर्स की सहन शक्ति। भाई साहब कोई पेमेंट नहीं किया ऑडिटर को आपने, 500 रुपए। फायर इंश्योरेंस 1800 और 1000। ओहो, 1000 रुपए का खर्चा, पेमेंट 1800, वो लास्ट ईयर का ड्यू होगा। तो फिर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने ये जो 1800 दिया है, वो एक्चुअली 800 रुपए एडवांस दे दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स 20,000 की खरीदी, तो बेटा कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में एसेट साइड पर 20,000। क्लोजिंग कैश का बैलेंस भी दिखा दो, 7,600 रुपए। देखना कुछ रह गया क्या अभी? हाँ, डेप्रीसिएशन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये सरप्लस का क्या करोगे? तो पता है मुझे, बताओ क्या करोगे? सर जो भी कैपिटल निकल कर आएगी ओपनिंग बैलेंस शीट से, सरप्लस ऐड कर देंगे उसमें। कितना? 18,100। मुझे बताओ क्या छोड़कर आए हो आप? एक पॉइंट, एक डेप्रीसिएशन छोड़ा हुआ है बस आपने। बोलो बेटा। और वो मुझे पता है डेप्रीसिएशन कहां जाएगा? अकाउंट्स में जाएगा। सारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन नीचे। आओ शुरू करते हैं, आइए करते हैं शुरू। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, अब वो इंफॉर्मेशन की चर्चा शुरू करते हैं। और क्या क्या दिया है इसने? बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग अकाउंट बनाना,
कितना है ओपनिंग बैलेंस? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 44। फर्नीचर बताना बेटा, ओपनिंग कितना है? 4000। और बेटा क्रिकेट इक्विपमेंट्स कितने हैं? बेटा अभी इन तीनों की डबल पोस्टिंग करनी बाकी है, बोलो हाँ। भाई एडजस्टमेंट से उठाए हैं तो इन तीनों की डबल पोस्टिंग कराओगे ना? बताओ बेटा कहां करूं इसकी डबल पोस्टिंग? ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड। लो जी, बिल्डिंग is 44,000, furniture is 4,000, cricket equipments is, लो जी तीनों की डबल पोस्टिंग हो गई। अब इन पर डेप लगा दो। बिल्डिंग पर 5% का डेप लगवाइए, लगवा देते हैं सर। बाय डेप 2200। फर्नीचर पर लगवाओ डेप बेटा कितना? 6% का कितना? 240। और क्रिकेट इक्विपमेंट्स पर डेप लगवाओ कितना? 2500। जरा ये बताओ तीनों मिलाकर डेप की डबल पोस्टिंग उसने कर रखी होगी, मैच कर लो, जल्दीबाजी मत करो। कितना हुआ तीनों मिलाकर डेप? हाँ जी, आओ 4940 की डबल पोस्टिंग करते हैं। कर रखी है उसने ऑलरेडी भाई, एक पॉइंट छोड़कर आए थे ना। बोलो बेटा, ये उसी का तो ब्रेकअप है। चैप्टर खत्म, सॉरी क्वेश्चन खत्म। तीनों के क्लोजिंग बैलेंस निकालो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालो, ओपनिंग कैपिटल निकालकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैच करिए। करो, पैकअप रह गया बस। पहले सारे एडिशनल अकाउंट्स का पैकअप करिएगा। पहले सारे एडिशनल अकाउंट बंद करवाइए। करवाओ बेटा। बताना बिल्डिंग का क्लोजिंग कितना आ रहा है? 41। फर्नीचर का क्लोजिंग कितना आ रहा है? 3760। क्रिकेट इक्विपमेंट्स का क्लोजिंग कितना? इन तीनों की डबल पोस्टिंग कहां करोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये अकाउंट एडिशनल वाले हटा दूं चल जाएगा? बेटा बताओ, ये जगह चाहिए एक्चुअली, इसलिए बोल रहा हूं, हटा दिए। और वो तीनों बैलेंस आप लाकर यहां ट्रांसफर कर ही लोगे, ये तो मुझे भरोसा है। करवाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग, क्रिकेट इक्विपमेंट्स, तीसरा क्या था? फर्नीचर। बैलेंस बताना कितने कितने थे? 41800। क्रिकेट इक्विपमेंट्स 22500 शायद थे। और फर्नीचर 3760। ओपनिंग कैपिटल जरा ढूंढ के लाओ कितनी है? $78,200 की ओपनिंग कैपिटल जब यहां लाकर क्लोजिंग में डालिएगा तो अब बैलेंस शीट आपकी खुद ब खुद मैच हो जानी चाहिए। देखना मैच हो रही है कि नहीं हो रही है? हो जानी चाहिए, कोई बचा नहीं, जो भी है खास कुछ बचा नहीं है इसमें, हो जानी चाहिए। बताएं देखकर।
यहां पर होमवर्क में लिखिए एक तो आज का पहले क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ये दोनों कंप्लीट करेंगे आप। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं 15th एंड 16th। चलो जी, एटीन 19 छोड़कर 20th पर आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, 16 नंबर का। आइए क्वेश्चन नंबर 20। बेटा शुरू करें क्या पढ़ना? चलो पढ़िएगा मेरे साथ साथ। द रिसीट पेमेंट अकाउंट ऑफ ट्रस्टवेल क्लब प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज। आपको ये रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, पढ़ना जरा। रिसीट पेमेंट ओपनिंग बैलेंस 450, इनकम हुई सब्सक्रिप्शन से 4590, ऐड कर दिया पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, लेस कर दिया पिछले साल का प्रीपेड, अदर फीस डोनेशन। एक्सपेंसेस 6300 जिसमें कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल का पेमेंट था। लॉस हुआ फर्नीचर बेचने पर 180 रुपए का। कोई 450 का फर्नीचर होगा, बेचा, घाटा हो गया 150 रुपए का। 180 का जो पेमेंट साइड पर पड़ा हुआ है। बैलेंस कैरिड डाउन, लिखो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, मिसिंग है ये। क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का, बैलेंसिंग फिगर है ये। क्लोजिंग बैलेंस जो है उसे बैलेंसिंग फिगर लिख लो, 90,450। मुझे ये बताओ, रिसीट पेमेंट के बाद बड़ी सारी इंफॉर्मेशन और दी। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन ड्यू, एडवांस, स्पोर्ट्स मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहां तक की बात में कहना चाहोगे क्या? वो पूछ रहा है डू यू अग्री विद द अबव रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या ये रिसीट पेमेंट को देखकर कुछ कहना चाहोगे? हां, क्या गलत है वो? रिसीट पेमेंट से सहमत हो आप? क्यों, क्या गलती लग रही है? अगर गलती बताना। लॉस कहां आता है उसमें? उसमें तो सेल प्रोसीड्स आनी चाहिए थी। उसमें ये इनकम कहां आती है सब्सक्रिप्शन की? उसमें तो रिसीट्स आनी चाहिए थी। भाई देखो, हम सहमत नहीं हैं, तो इफ नॉट, अगर नहीं हो तो प्रिपेयर करेक्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड अ बैलेंस शीट। मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कौन कौन से अकाउंट दिए हुए हैं और आप खुद से क्या क्या बनाओगे? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। समझ में आती है बात? चारों चीज मुझे खुद बनानी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इंफॉर्मेशन यहां पड़ी हुई है, जो दिख रहा है शायद अकाउंट की फॉर्म में है, ये अकाउंट की फॉर्म में है ही नहीं, क्योंकि ये अकाउंट ही गलत है। तो यहां से जब आप कोई इंफॉर्मेशन उठाओगे तो उसे कितनी जगह पोस्ट करोगे? दो जगह करोगे ना। इतनी बात समझ में आती है? तो ये तो है ही नहीं, ये तो लिख रहा है बस टी फॉर्म जैसा कुछ बना हुआ है, गलत सलत। मैं जैसे ओपनिंग बैलेंस उठाऊंगा यहां से 450 का, तो उसकी दो जगह पोस्टिंग करोगे। कहां कहां? एक तो करेक्ट रिसीट पेमेंट बना रहे हो दोबारा से आप, उसमें भी डालोगे, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी। बोलो बेटा। एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम कहां कहां दिखाओगे? एक तो इनकम एक्सपेंडिचर में, दूसरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ले जाऊंगा। बोलो बेटा। तो यानी ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया। अब
जो क्वेश्चन हमने किए भी थे जिसमें चारों चीज बनाई थी, याद है? जैसे क्वेश्चन नंबर था 12 और 13, याद करो। इंफॉर्मेशन दी हुई है भतेरी सारी और सब कुछ ही बना कर देना है, तो ये वही क्वेश्चन तो बन गया सेम। बेटा हाँ बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको कंप्लीट करना है और कोई टेक्निकल बात उसमें नहीं है। अकाउंट कौन कौन से लग रहा है आपको बनाओगे जरा बताना मुझे, ऐसे ही पूछ रहा हूं रिवाइज कराने के लिए। क्या क्या अकाउंट बनाओगे? वो 4 अकाउंट तो जो मेन है वो तो बनेंगे, उसके अलावा क्या क्या लग रहा है बनेगा? फर्नीचर बनेगा, इन्वेस्टमेंट बनेगा, बोलो बेटा, स्पोर्ट्स मटेरियल बनेगा और सब्सक्रिप्शन बनेगा। बेटा बोलो, यही तो 4 बनेंगे। बाकी सबका हम सीधा निष्कर्ष निकाल लेंगे क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है नहीं। बेटा बोलो, कर लेंगे कंप्लीट? चलो कंप्लीट करेंगे इसे भी आज का होमवर्क में। ये भी कंप्लीट करिएगा। मुझे ये बताइए अब हमारे पास क्या क्या बच रहे हैं क्वेश्चन सब, क्योंकि थोड़ा सा याददाश्त में नहीं है मेरे। शुरू से शुरू करते हैं। अब मेरे को एक दो चीज समझानी है, नहीं वो बाद में करेंगे, पहले यहां तक चैप्टर फाइनल पैकअप कर रहे हैं। ठीक, चैप्टर खत्म हो गया हमारा, कुछ नहीं बचा खास। मतलब खत्म से मतलब लगेंगी मेरे को भी 2 क्लास कम से कम, और कम से कम 2 या 3 लगेंगी अभी, बट एज सच बताने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं सिर्फ चैप्टर को फाइनल टचअप पर लेकर जा रहा हूं। बताइए शुरू से देखकर, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करिए। क्या क्या रह रहे हैं, डिस्कशन बाकी है वो देख लो एक बार। क्वेश्चन 1 बताओ बेटा। हो गया था ना 1 तो? 2 भी हो गया था? नहीं, कहां हुआ है? कहां हुआ है क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 में एक काम करो आप, अब मैं खत्म करा रहा हूं, मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहा हूं। अकाउंट बनवा दूंगा आपको, कंप्लीट कर लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। क्वेश्चन बेटा बात मत करो। क्वेश्चन 2 में बिलियर्ड्स टेबल का जहां जहां जो जो पॉइंट दिया हुआ है उसको पढ़ो, ढूंढो और उसका ट्रीटमेंट बता दो मुझे, बस। ये ऐसे कराऊंगा क्वेश्चन अब मैं बचे हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में बिलियर्ड्स टेबल ढूंढो क्या दिया हुआ है। एक छोटा सा पॉइंट और भी है, वो भी पढ़ लेना ढूंढते वक्त। इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 बातों के बारे में अपना दिमाग क्लियर कर लीजिए आप। बिलियर्ड्स टेबल, आप बताओगे कहां कहां क्या क्या जाएगा, ये मुझे डिस्कस करने हैं पॉइंट्स अभी। पॉइंट रिलेटेड टू बिलियर्ड्स टेबल एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्वेश्चन में ढूंढकर इसकी हिंदी करके मुझे आप बता रहे हो अभी। ढूंढो क्वेश्चन में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है, और बल्कि ढूंढना क्या है, एक काम करो, ऑपोजिट साइड पर लिखो जो भी आपकी समेशन है इन 2 पॉइंट्स को लेकर, बिलियर्ड्स टेबल और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अपोजिट साइड में अकाउंट बना लो बिलियर्ड्स टेबल का, इंटरेस्ट का अकाउंट बना लो, लिख लो, समरी बना लो, जो चाहे मर्जी करो। इन दोनों के ऊपर डिटेल्ड समेशन मुझे आपकी चाहिए। जी बेटा, आसान है। बताओ क्या दिया हुआ है बिलियर्ड्स टेबल के बारे में। अब उसने लिखा हुआ है बिलियर्ड्स टेबल कॉस्टिंग 30,000 वाज परचेज लास्ट ईयर एंड 22,000 वाज, क्या मतलब क्या हुआ इसका? यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड्स टेबल आएगी 30,000 की, और कॉरस्पॉन्डिंग एक लायबिलिटी भी आएगी कितने की? 8,000 की। उधारी है ना, मैंने 22,000 ही पे किए थे लास्ट ईयर। चलो जी, कुछ और भी है क्या? बिलियर्ड्स टेबल के बारे में कुछ दिया हो तो बताओ ना ढूंढकर। क्या इस साल पेमेंट किया है 8,000 का, क्या मतलब हुआ इसका? यानी इस साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, क्या उसमें क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड्स टेबल आएंगे? नहीं आएंगे, बस बिलियर्ड्स टेबल आ जाएगी 30,000 की, काम खत्म। क्या ही प्रॉब्लम है भाई, बोलो। डेप्रीसिएशन है क्या इस पर?
नहीं है, नहीं है, तो ये लो। ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड्स टेबल 30,000, क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड्स टेबल 8,000। ये तो हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट। इसमें बिलियर्ड्स टेबल फिर से कितने की आ गई, और ये 8,000 अब नहीं आएंगे। देखना जरा, सब कुछ ठीक कर दिया मैंने। 30,000 की 2 जगह पोस्टिंग हो गई, 8,000 की 2 जगह पोस्टिंग ये नहीं हुई, ये रह गई। हो तो गई, इसकी दूसरी पोस्टिंग कहां पड़ी है, ये तो नहीं, क्या दिक्कत है भाई। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करें। इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदी गई हैं बेटा, कितने की खरीदी गई हैं, मैं तो भूल ही गया। ये रिपर्चेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी, बोलो। अच्छा, अब इस पर बोल रहा है इंटरेस्ट अक्रूड है, कितने का, 8% अक्रूड फॉर 5 मंथ्स। कोई दिक्कत है क्या, कहां कहां आ जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड बताना, 6,000 पर 8% फॉर 5 मंथ्स, हाउ मच, 200 रुपए। अब ये बताना जरा, दूसरे 200 की डबल पोस्टिंग कहां दिखाओगे, ₹200 इंटरेस्ट अक्रूड है। इंटरेस्ट के बारे में कोई और, एकदम ब्लैंक हो जाते हो। इंटरेस्ट के बारे में क्या कहीं और कुछ पढ़ा हुआ है, ढूंढो क्या पढ़ा हुआ है। अच्छा 100 पढ़ा है क्या, ये क्या है, जरा हिंदी करना है इसकी, हिंदी करो, क्या लिखा है 100, ये 100 रुपए मिल गए। ये क्या है, ये 200 क्या है, ड्यू हैं। तो कुल मिलाकर कमाई कितनी दिखाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर में 300 रुपए, बोलो बेटा। 100 ये, 200 ये, दोनों की डबल पोस्टिंग इनकम एक्सपेंडिचर में पहुंच जाएगी। चाहे तो खाता बना लेना इसका बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, कुछ नहीं है और इसमें, बताइए देखकर। 2 के बाद आइए बेटा, क्वेश्चन 3 हो गया था क्या हमारा, क्वेश्चन 3 का डिस्कशन याद करता हूं मैं, हो गया था। चलो 4 तो मैंने क्लास में कराया था, याद है मुझे। 5 भी हो गया था, 6 डिस्कस हो गया पूरा, 7th क्लास में कराया था, 8th भी करा दिया, 9th भी करा दिया, 10th भी क्लास में डिस्कस कर दिया था। 11th नहीं हुआ शायद, 11th नहीं हुआ, कोई बात, वो मैंने शुरू में कुछ और बताया था। 11th क्वेश्चन में आप मुझे बस पढ़ के बता दो, क्वेश्चन नंबर 11th के लिए प्राइज फंड। पहली बात, अगर कहीं कोई इंफॉर्मेशन है तो उसका कहां कहां क्या क्या करोगे। और एक मेरे लिए इसमें बना दो आप अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बस ये 2 चीज बता दो। प्राइस फंड तो ओरली बता देना, और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट ही बना दो, जरा अपोजिट साइड पे बनाओ। बनाकर ही दे रहे हो, अभी सोचना नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट चाहिए, बस यही कराऊंगा इसमें, ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इलेवेंथ 12, 13, 14, 15, 16 हो चुके हैं, 17 मेरा करा दिया मैंने, ये भी 18, 19 पेंडिंग है, 20th भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, बस चलिए लास्ट है ये। सब्सक्रिप्शन अकाउंट चाहिए मुझे, आसान है, थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है सब्सक्रिप्शन में, बहुत थोड़ा सा, वो भी बस
और फिर प्राइज फंड की जो एंट्रीज हैं उनका क्या करेंगे वो बता देना। ऑल्दो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाते हुए बता दिया था मैंने वो ये क्वेश्चन आपको, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 वो एंट्री करते रहिए, अपना पीछे पास करते हैं ना। 11 पर आइए बेटा। 11 में सबसे पहले प्राइस का देख के बताओ मुझे क्या समझ में आ रहा है। बेटा एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है लायबिलिटी साइड पर पड़ी हुई कुछ एंट्रीज यहां पर। क्या क्या करोगे इसका? क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्राइस फंड पड़ा हुआ है 25,000 ओपनिंग बैलेंस, क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा ये तो बोलो बेटा। इंटरेस्ट 1,000 रुपए कहां दिखाओगे? रिसीट साइड पर आ जाएगा, बोलो। उसके अलावा प्राइजेस बांटे 2,000 के, पेमेंट साइड पर आ जाएगा 2,000 रुपए ये। और खत्म बात, बचा क्या? सुनो, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट और है, चेक करिए। और क्वेश्चन नंबर 11 सब्सक्रिप्शन इनकम दी हुई है आपको कितनी? कितनी इनकम दी हुई है? 17,320 रुपए। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गए अगले साल के लिए। बेटा बताओ कहां दिखाएंगे इसे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपनी गई है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, बोलो बेटा। क्लोजिंग एडवांस कहां आता है? 2 बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच? 100 रुपए। सब्सक्रिप्शन ड्यू भी है, क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लो बेटा कुछ और भी है क्या सब्सक्रिप्शन के बारे में? पढ़िए। बेटा मत करो बात। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 99/2000 यानी पिछले साल का 800 रुपए, और करंट ईयर में कितना है? करंट ईयर का दिखा चुके हैं ओपनिंग और बता दिया इसने कितना। और ऐसे ही एडवांस बता रहे हैं आपको, तो पिछले साल का कितना और इस साल का कितना है? 100। तो पहले पता मुझे, तो यहां पर आ जाएगा क्या? रिसीट एंड पेमेंट, हाउ मच? 17,300। कंप्लीट करेंगे अब क्वेश्चन 11 भी अपने आप से। बेटा कर लीजिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपके लिए आज का वो होमवर्क रहा फाइनल। अब वो क्या क्या रहा? आज का होमवर्क क्या हो गया? एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे पहले। 3, 4, 5, 6 कर चुके हैं। 7, 8, 9, 10 पहले कर चुके हैं। 11th कंप्लीट करेंगे। 13, 12, 13 कर चुके हैं पहले ही। 14, 15 अब करेंगे। नहीं 16, 14 रिवाइज कर देना। 14, 15, 16, 17 हो चुका है ना हमारा। 18, 19 कराया नहीं अभी मैंने, और एक 20। ये है आपका फाइनल होमवर्क आज का। ये आप कंप्लीट करके लाएंगे क्वेश्चन का, ठीक? इसमें प्रॉब्लम अब आएगी नहीं कुछ। मेरे हिसाब से ये फाइनल टचअप इन क्वेश्चंस का हो चुका है। आपको सिर्फ अब क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मेरे पास 18, 19 और एक ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस हैं, वो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। कम से कम 2 या 3 क्लास लगेगी इसमें, मुझे टाइम लगेगा, दैट विल टेक टाइम। लेकिन यहाँ तक मेन चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। उसमें कुछ खास आता भी नहीं जो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन स्टिल करेंगे जरूर। मेन चैप्टर हमारा यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर फिनिश हो चुका है, ठीक? आज की चर्चा यही पर